काली स्कॉर्पियो का पीछा, हाईवे हॉरर, ट्रक ड्राइवर की सच्ची दहशत। रात का सन्नाटा, रेगिस्तान की हवा और आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काले मखमल पर नुकीले कांटे गाड़ दिए हों। मैं रमेश यादव, लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर, उस रात जयपुर से जोधपुर की ओर माल लेकर निकला था। 2:30 बजे का समय था। हवा ठंडी, सड़क सुनसान और मेरे ट्रक का इंजन ही एकमात्र आवाज। तभी साइड मिरर में कुछ हलचल दिखी। एक काली स्कॉर्पियो, न तेज न धीमी, बस मेरे पीछे पीछे। मैंने सोचा ठीक है, अभी ओवरटेक करेगी। लेकिन मिनटों से घंटे बीतते गए, वो गाड़ी पीछे ही चिपकी रही। मैंने स्पीड बदली, धीमी तेज की, पर फर्क नहीं। जैसे कोई अदृश्य डोर हमें बांध रही हो। 40 किलोमीटर तक बस वही खेल चलता रहा। पसीना मेरी गर्दन से रिसने लगा। मन में सवाल गूंजा, ये कोई नौसिखिया ड्राइवर है या कोई और खेल चल रहा है? अब तो झुंझलाहट डर में बदलने लगी। वो स्कॉर्पियो ऐसे पीछा कर रही थी जैसे किसी फिल्म का शिकार करने वाला शिकारी। हाईवे के पासिंग जोन आते जाते रहे, पर गाड़ी ने एक बार भी ओवरटेक नहीं किया। मैं खुद से बुदबुदाया, रमेश ध्यान सड़क पर रख वरना पागल हो जाएगा। पर आंखें बार बार मिरर की ओर खींचती रहीं। रात के 3 बज चुके थे और हवा में अजीब सी घुटन थी। तभी आगे एक छोटा सा रेस्ट एरिया दिखा। टूटा फूटा शेड, 2 वेंडिंग मशीनें और ऊपर झूलता एक टिमटिमाता बल्ब। मैंने सोचा चलो थोड़ा पैर सीधे कर लूं, कोल्ड ड्रिंक ले लूं और शायद ये पीछा भी खत्म हो जाए। ट्रक रोका, इंजन बंद किया और साइड मिरर में झांका। दिल धक से रह गया। वो स्कॉर्पियो भी रुक गई थी। दूर कोने में अंधेरे में पार्क की, हेडलाइट बंद, जैसे कोई छाया घात लगाए हो। अब खून खौलने लगा। ये ड्रामा क्या था? गुस्सा मेरी नींद और डर पर हावी हो गया। मैंने दरवाजा खोला, धड़ाम से कूदकर बाहर आया और सीधे उस गाड़ी की ओर बढ़ा। रेगिस्तानी हवा में धूल उड़ रही थी। बल्ब की पीली रोशनी मेरी परछाई को लंबा खींच रही थी। मैं चाहता था कि सामने वाला देख ले, रमेश यादव डरता नहीं। पर जैसे ही मैं 5 कदम दूर पहुंचा, अचानक उस स्कॉर्पियो का इंजन दहाड़ा। टायरों ने बजरी को चीर डाला और गाड़ी धूल का गुबार छोड़ते हुए पागलों की तरह भागी। मैंने झलक पाने की कोशिश की। टिंटेड शीशे, अंदर सिर्फ एक काली आकृति हिली और लाल टेल लाइट्स अंधेरे में गायब। मैं जड़ हो गया। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। राहत ये कि पीछा खत्म हुआ, पर डर कहीं ज्यादा गहरा था। आखिर वो गाड़ी मेरे पीछे पीछे क्यों थी? और इस अजीब खेल का मकसद क्या था? मैं वापस आया और वेंडिंग मशीन की तरफ गया। खाली। अंदर बस धूल और जंग। गुस्सा और थकान दोनों सिर चढ़कर बोल रहे थे। सोचा यार रमेश, थोड़ी नींद ले ले, सुबह देखेंगे। ट्रक का चक्कर लगाया, ताले चेक किए, सब ठीक। कैब में चढ़कर सीट पीछे की, खिड़की आधी खुली छोड़ी और आंखें बंद की। बाहर सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट थी। पहली बार लगा कि शायद अब सुकून मिलेगा। मैंने खुद को समझाया, वो स्कॉर्पियो वाला पागल होगा, अब चला गया। नींद धीरे धीरे आंखों पर हावी होने लगी। पर ड्राइवर की आदत है, चाहे कितनी गहरी नींद हो, कान आधे खुले रहते हैं। यही सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। बस हवा की ठंडी लहर, डीजल की हल्की गंध और दूर तक पसरा हुआ सन्नाटा, और मैं नींद में डूब गया। अचानक चर्र चर्र जैसी आवाज ने नींद तोड़ दी। जैसे बजरी पर धीरे धीरे कोई चल रहा हो। मैं पूरी तरह जागा नहीं था, पर दिल धड़कना शुरू हो गया।
खिड़की से हल्का सा पर्दा हटाकर झांका और रगों में खून जम गया। ट्रेलर के पिछले पहियों के पास दो आदमी झुके हुए थे। उनके हाथों में छोटे टॉर्च की रोशनी चमक रही थी। एक ताले को खटखटा रहा था, दूसरा बैग से औजार निकाल रहा था। स्पष्ट था ये चोरी करने आए थे। मेरे मुंह से आवाज तक न निकली। माथे पर ठंडा पसीना, हाथ कांपने लगे। ट्रक में कोई हथियार नहीं था, पर मेरे पास एक ही चीज थी, हॉर्न। मैंने पूरे जोर से हाथ मार दिया। अचानक रेगिस्तान गूंज उठा, जैसे किसी दैत्य ने दहाड़ मारी हो। दोनों आदमी ऐसे उछले जैसे जमीन पर बिजली गिर गई हो। टॉर्च गिरा, औजार छूट गया और वे हड़बड़ाकर पीछे हटे। दोनों चोर पागलों की तरह भागे और सड़क किनारे की झाड़ियों में गुम हो गए। मैं हांफता रहा, दिल अब भी धक धक कर रहा था। तभी वही काली स्कॉर्पियो, इस बार बिना हेडलाइट, अंधेरे में से जैसे जमीन चीरकर निकली हो। कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर फट से हाईवे पर भाग गई। मैं कैब से बाहर निकलने की सोच भी नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। कांपते हाथों से मैंने पुलिस को फोन किया। बस इतना कहा, साहब, रेस्ट एरिया। दो आदमी ट्रक पर हाथ साफ करने आए थे। पुलिस ने जवाब दिया, ठीक है, रुको, आ रहे हैं। लगभग 1 घंटे बाद 2 सिपाही पहुंचे। हमने मिलकर ताले चेक किए। ताजा खरोंचें थीं, बिल्कुल वहीं जहां मैंने देखा था। ताला टूटा नहीं था, पर साफ था कि कोशिश की गई थी। सिपाहियों ने कहा, ये हाईवे माल चोरों के लिए मशहूर है। अक्सर पीछे पीछे चलते हैं, मौका देखते हैं। पर मेरे मन में तो बस एक ही बात घूम रही थी, वो स्कॉर्पियो। सिपाही बोले, रमेश भाई, किस्मत से बच गए। ये लोग बेहद चालाक होते हैं। पहले गाड़ी फॉलो करते हैं, फिर सुनसान जगह देखकर हमला। मैंने हामी भरी, पर दिमाग वहीं अटका था। अगर मैं हल्का सोने वाला न होता तो माल गया समझो। लेकिन असली खटका ये था, वो स्कॉर्पियो वाला कौन था? क्या वही इन चोरों को लेकर आया था, या कोई और वजह थी कि वो मुझे पहले से पीछा कर रहा था? एक पल को तो लगा कि शायद ड्राइवर अकेला नहीं था, क्योंकि जब गाड़ी भागी थी, शीशे के पीछे मैंने धुंधली सी दूसरी परछाई भी देखी थी। पर पुलिस ने कुछ नहीं कहा, बस कागजी कार्रवाई करके चले गए। मैं वहीं खड़ा सोचता रहा, अगर वो स्कॉर्पियो सिर्फ चोरों की गाड़ी थी, तो फिर इतनी देर तक मेरा पीछा क्यों? वो अजीब सा खेल क्या था? और उस रात जब हवा और भी ठंडी हो चली थी, मेरे रोंगटे खड़े थे। उसके बाद मैंने ट्रक में हमेशा एक डंडा रखना शुरू किया। हथियार तो नहीं, पर थोड़ा सहारा। जोधपुर डिलीवरी पूरी करके घर पहुंचा और बीवी को सब बताया। वो सुनकर सिहर गई, बोली, अब रात में अकेले मत रुका कर। मैंने हंसकर टाल दिया, पर सच्चाई ये है कि वो रात आज भी पीछा नहीं छोड़ती। वो स्कॉर्पियो की लाल टेल लाइट्स, वो बजरी पर कदमों की आहट और ताले पर खरोंच के निशान, सब मेरी याद में ऐसे कैद हैं जैसे कोई डरावनी फिल्म का हिस्सा। अब जब भी उस रेगिस्तानी हाईवे से निकलता हूँ, साइड मिरर बार बार चेक करता हूँ, कहीं फिर वही काली स्कॉर्पियो तो नहीं। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में सन्नाटा और खतरा आम है, पर उस रात का खौफ अलग ही था। और सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा है, क्या वो गाड़ी सिर्फ चोरों की थी, या फिर कोई और परछाई जो अब भी रेगिस्तान की सड़कों पर मेरे इंतजार में है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियाँ सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना।
तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।